आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं महिला पहलवानों की जो कि जंतर मंतर पर धरना देकर बैठी हुई हैं। आज उनके हक में एक बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली पुलिस ने यह यकीन दहानी कराई कि हम जो ब्रिजभूषण सिंह हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। और आज दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और भाजपा के सांसद हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और पॉक्सो एक्ट के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, यानी नाबालिग के साथ जिनसी मामलात को लेकर के ये जो है जिनसी शोषण या हरासमेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बहुत बड़ी एफआईआर कही जा सकती है। और यह भी कहा जा सकता है कि जो महिला पहलवान धरना देकर बैठी हुई थी, ये उनकी पहली बड़ी जीत है जो सुप्रीम कोर्ट के ही जरिए मिली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 8 महिला पहलवान गई थी और उन्होंने एक मुकदमा, वहां पे एक पिटीशन दाखिल की थी और उसमें मुतालबा किया था कि हमारी एफआईआर जो है वो दर्ज करवाई जाए ब्रिजभूषण के खिलाफ। जी हां, ये मामला, और उसमें 8 महिलाओं में एक नाबालिग लड़की भी थी, वो भी शामिल थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना। और कल ही जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है, तो इस पर दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया और यह कहा था कि आज जुमा के रोज, यानी आज ही इस मामले की सुनवाई होनी थी। और आज ही दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे। और आज कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो इसको जो महिला पहलवान है उनके ताल्लुक से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन क्या धरना खत्म हो जाएगा? क्या महिला खिलाड़ियां अब उठ के घर चली जाएंगी? ऐसा हरगिज नहीं है। जी हां, जो इसकी कयादत कर रही है, यानी जो महिला पहलवान है विनेश फोगाट, उन्होंने कहा है कि हम धरने से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सबसे पहले कुश्ती महासंघ से इस्तीफा दें, सिर्फ बयानबाजी न करें। क्योंकि ब्रिजभूषण शरण ने एक चैनल पर यह बयान दिया था कि अगर महिला धरना खत्म करने के लिए राजी हो जाएं तो हम कुश्ती महासंघ के ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब महिला पहलवानों का कहना है कि हम इससे नहीं मानने वाले, बल्कि आप जो सदस्यता है संसद की उससे भी इस्तीफा दीजिए और तुम्हें तो जेल जाना पड़ेगा, यह कहना है। उनका कहना है कि हम तो पहले ये बात चाहते थे कि मामला जो है रफा दफा हो जाए और रेसलिंग फेडरेशन जो है एक नए सिरे से अपने काम पे लग जाए और जो जिस तरीके से पहले खेल होता था वैसे ही खेल हो। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और उन लड़कियों के नाम ओपन कर दिए कि जो हम नहीं चाहते थे। तो अब जब ऐसा किया है तब अब उनको इसकी सजा मिलेगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा, यह कहना है विनेश फोगाट का। और यही बात तकरीबन जो है वो साक्षी मलिक ने भी कही है। साक्षी मलिक ने कहा कि हम लोग तो चाहते थे कि मामला अंदरूनी तौर पर हल हो जाए, लेकिन पावर का इस्तेमाल किया गया, हमारी जान को खतरा लाहक हो गया था और इसीलिए हम लोग सड़कों पर आए, मैदान में आए और अपनी लड़ाई को हमने जारी रखा। महिला पहलवानों ने अब ऐलान किया है कि यह लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है, बल्कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और यहीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे, जंतर मंतर पे ही धरना देते हुए हम कुश्ती की अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखेंगे और इसी धरने से हम देश के लिए मेडल भी जीत कर लाएंगे। लेकिन ये जो हमारी लड़ाई है ये अब रुकने वाली नहीं है और उस वक्त तक नहीं रुकेगी कि जब तक जो खाती हैं, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनको सजा नहीं मिल जाती, उनको तो जेल जाना पड़ेगा, ये कहना है। तो बहरहाल वो आपने देखा होगा कि आज कपिल देव तक महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ खड़े हो गए, धरने में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विनेश फोगाट ने ये अपील की थी कि जो बड़े खिलाड़ियां हैं वो आखिर क्यों नहीं आते हैं। तो ऐसे में अगर कपिल देव जंतर मंतर पर जाते हैं और महिला पहलवान खिलाड़ियों के साथ शामिल होते हैं, धरने में शामिल होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो
पूर्व गवर्नर है सतपाल मलिक, वो भी गए थे। कई किसान लीडर वहां पे पहुंचे थे और सियासी अपोजिशन पार्टियों की तरफ से भी पूरी पूरी हिमायत इनको हासिल है। यहां तक कि जब पीटी उषा ने गलत बयानी की और कहा कि ये जो महिलाएं धरना दे रही हैं, महिला पहलवान ये गलत कर रही हैं, इससे देश की छवि खराब हो रही है, देश की छवि खराब हो रही है, तो इस पर भी अपोजिशन की जानिब से जवाब दिया गया कि देश की छवि जो है वो इससे नहीं खराब हो रही कि महिला पहलवान धरना दे रही है, बल्कि इससे खराब हो रही है कि आखिर जो कसूरवार है उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है, उसको सजा क्यों नहीं दी जा रही है और उसको ओहदे से हटाया क्यों नहीं जा रहा है। सरकार इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए। ये वाकई बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि आखिर जब इतना बड़ा मामला हो गया, यहां तक कि एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बावजूद न तो भाजपा की तरफ से कोई बयान आ रहा है, न तो सरकार की तरफ से कोई बयान आ रहा है, न तो कोई भाजपा और सरकार के जो संगठन है उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है। पीटी उषा बयान दे रही है और उनका जवाब विनोद फोगाट ने दिया। कहा कि दरअसल जो कमेटी बनाई गई थी इनके नेतृत्व में, हमें पता चल गया था कि इसने क्लीन चिट दे दी थी बृजभूषण को और इसीलिए हम धरने पर आए। अगर वहां पर भी सजा दे दी जाती, वहां भी कार्रवाई की जाती तो हम दोबारा धरने पर नहीं आते। यानी गलती पर गलती, गलती पर गलती। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या वजह है, इस पे सवाल उठाए गए कि आखिर सरकार चुप क्यों है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर क्यों चुप है, जो महिला विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो क्यों चुप है, पीएम क्यों चुप है। आज हमने कई लोगों से बात की, इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा कि इसमें चाहिए था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जो नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको चाहिए था कि इस मामले में वो बोलते, मुदाखलत करते और जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं उनको हटाते, मामले को देखते और सुलझा देते। लेकिन पीएम भी चुप थे, सब कोई चुप था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं, और आखिर वही हुआ आज कि दिल्ली पुलिस के कनॉट प्लेस में यह एफआईआर दर्ज हो गई है। अब देखना यह है कि क्या कुश्ती महासंघ से बृजभूषण सिंह इस्तीफा देते हैं या नहीं, और यही नहीं बल्कि क्या उनकी जो रुकनीयत है वो बचती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और ये बहुत बड़ा मुकदमा है। अगर इस पे मुकदमा चलेगा तो मैं समझता हूं कि ये सजा 7 साल की कम से कम इस पे सजा होगी, ज्यादा भी हो सकती है। और ऐसे में बृजभूषण सिंह की रुकनीयत जो है वो संसद की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, कितना सब कुछ होने के बावजूद सरकार चुप क्यों है, भाजपा चुप क्यों है, वो जवाब क्यों नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।